ब्यूटी पार्लर संचालिका ने लगाया पीडब्ल्यूडी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप। शहर के मझौला थाना क्षेत्र लाइन पार कुंदनपुर की रहने वाली एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाला युवक जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करता है, उसने शादी का झांसा देकर नैनीताल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और अब शादी करने से इनकार कर रहा है और पीड़िता को धमकी दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। शहर के मझौला थाना क्षेत्र लाइन पार कुंदनपुर की रहने वाली एक युवती जो कि कुंदनपुर ढक्का रोड पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर संचालिका का कहना है कि ब्यूटी पार्लर के पड़ोस में ही रहने वाला गौरव जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में बाबू के पद पर काम करता है, उसने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर नैनीताल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। एसएसपी कार्यालय पर शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ रहता था, मुझसे कहता था शादी करूंगा। प्यार के जाल में फंसाकर वे मुझे नैनीताल ले गए और वहां पर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और वहां से आने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया और मुझसे बोल रही हैं कि मेरे पीछे मत आना और ना मुझे कॉल करना। मुझे जो करना था वह मैंने कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। वे पीडब्ल्यूडी में है, शायद बाबू के पद पर अपने पापा की जगह लगे हैं। गौरव वर्मा उनका नाम है और पिछले 1.5-2 साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर अब वे शादी करने से इनकार कर रहा है। आज मैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं इस मामले में जब सीओ सिविल लाइन से मीडिया कर्मियों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरे साथ पहले बोलता था मैं उससे शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा, मेरे साथ रहता था। उसके बाद में वो मुझे ज़बरदस्ती जिद करके कह के नैनीताल लेके गए। उसके बाद में वो मेरे साथ में उन्होंने वो सब काम किए। फिर बात को मैंने उनसे बोला भी था तो कह रहे थे तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ में, मैं शादी करूँगा। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया वहाँ से आने के बाद, और ना ही मुझसे बात की। बोल रहा था मेरे पीछे मुझे मत आना और ना ही मुझे कॉल करना। मैं जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, अब मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा। फिर तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया है। मुझे इंसाफ चाहिए। वो पीडब्ल्यूडी में है, शायद बाबू की पद पे हैं वो, अपने पापा की जगह। गौरव वर्मा। लगभग 1.5-2 साल हो गए। यही समझ लो शादी का झांसा देके कि मैं शादी करूँगा तो मेरे साथ ये सब करते आए थे। ये मैंने भी कहा था, अपने घर वालों से कहा, मैंने बहुत बार बोला था कि मैं अपने घर वालों को लेके आ जाऊँगी तुम्हारे घर, तो मना कर देते थे। कहते तू परेशान मत हो, मैं हूँ तो शादी करूँगा, मैं परेशान मत हूँ। घर वालों के पास नहीं, उनके घर वालों को भी सबको बताती। सब लोग पहले बहुत अच्छी तरह से मुझसे बोलते थे। मेरे पार्लर में आती थी उनकी मम्मी, आराम से रहती थी, पूरे मोहल्ले को पता है, पार्लर में रहती थी। और अब पता नहीं क्या हुआ एकदम, अब आके सब लोगों को मैं बुरी लगने लगी। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं एसएसपी से। एडवोकेट अनुपम सिंह। एक पीड़िता है जो कि बेचारी 3 दिन से मेरे पास आ रही थी और कोई पीडब्ल्यूडी में बाबू हैं, उस बाबू का नाम गौरव है जो उसके ब्यूटी पार्लर के बराबर में ही रहने वाला है। तो वो उसका पीछा किया करता था जब वो ब्यूटी पार्लर से अपने घर जाया करती थी। उसने एक बार टोका भी कि बोले आप जो हैं, बोले मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने शुरू में मना भी करी, लेकिन मना के बाद जो है वो राज़ी हो गई और उसकी बातों में आ गई। उसकी बातों में आके जो है वो साथ में घूमने चल रहे हैं हम लोग।
तो वो नैनीताल घुमाने ले गया, यहाँ के होटलों में भी लेके गया है जो उसने मेरे को बताया है, और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया है, बलात्कार किया है उसका। अब वो शादी के लिए कहती है कि मुझे मेरे से शादी करो, तो अब मना करता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। हम एसएसपी महोदय जी से मुलाकात कराई है, और एसएसपी महोदय जी से उसने पूरी अपनी सारी बात बताई है, अपनी दिल की जितनी भी पीड़ा है उसकी वो बात बताई है। नहीं, एसएसपी साहब तो वो तो बताने वाली बात ही नहीं है। एसएसपी साहब तो बहुत निष्पक्ष अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, और एसएसपी साहब ने तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा, क्योंकि इन जब से एसएसपी महोदय हमारे मुरादाबाद का चार्ज लिया है तब से इस तरीके की घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, और जो भी जांचें हो रही हैं वो सब निष्पक्ष हो रही हैं। क्या मानते हैं कि ये भी और फिर भी उसके बाद भी इस तरह की हरकत किस नजरिए से आप देखते हैं? हम तो इसी नज़रिए से देखते हैं कि एक पीडब्ल्यूडी का क्लर्क होने के बाद जो है उसने इस लड़की को जो है एज आ मनोरंजन के लिए यूज़ किया है। एक भारत सुप्रीम कोर्ट ने महिला को सर्वप्रथम माना है, और उसके बावजूद उस लड़की का जो है इस तरीके से दुरुपयोग किया है उसने। उसे शादी करनी चाहिए उस लड़की से, अगर शादी नहीं करता है तो उसकी सज़ा वो पाएगा।